नमोस्तु नित्याय निरक्षराय निष्कामरूपाय शान्तिदात्रे तथाव्ययाय स्वजनोपकर्त्रे चिरप्रभावाय सत्यनाम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब। अनहद बाजा बाजिया ज्योति भई प्रकाश साहेब कबीर अंदर खड़े स्वामी सेवक पास झलके ज्योति झिलमिला बिन बाती बिन तेल क्यों दिस सूरज गया ऐसा अद्भुत थे। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब। हम सब आज उस दिवंगत आत्मा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे भाई सज्जन वृंद प्रेम के साथ उस परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को शांति एवं सद्गति मिले। इस उद्देश्य से दो शब्द हमारे भजन के माध्यम से सब के सब प्रेम के साथ बोलेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब। तू तो नाम सुमर भाई
सदगुरु कबीर साहिब की जय। अनायासेन संसार पारगामी भवेम नरः यद्गवी तरणी सस्थ तम कबीरम महस्त्रये यदीय सुखिलेशेन सुखिन सर्वजन्तवः तम कबीरम महं वन्दे परमानंदम विग्रहम्। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब जा दिन हंसा काया तजे कोट सिंह के जोर सुमिरन दीन दयाल का पहुँच जाय निज ठौर। उत्तर घाटी उत्तरे पानी बैठो जाए कहवा सुरति समोई के पुरुष को पर से पार। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब शब्द सिंहासन पाठ तुम हंसा बैठो तुम हंसा बैठो शब्द सिंहासन पाठ हंसा बैठो हंसा बैठो
सदगुरु कबीर साहिब की। लंबम परम्पारञ्च तस्य तत् अज्ञो नैव विजानाति जानाति गुरुपूज्यकः विगतास्यो महाकालः संसारावन केसरी तदहंत्री सद्गुरोर्नामं नोपायं कर्मस्तहि। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब। असबीरा प्रताप बल प्रबल काल क्षय होय। जय सतगुरु बहिया मिले हंसन जाय बिगोय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब। अब की बेर उबारिए मेरे अर्जी है दीन दयाल। मेरे अर्जी है दीन दयाल। अब की बेर उबारिए आई थी वह देश से भाई परदेसी आई थी वह देश से भाई परदेसी वह मार्ग में भूलिया वह मार्ग में
सबकी मेरे उधारी। जुगन जुगन भर माता फिरे जम के हाथ कर जोरे विनती करूं, कर जोरे विनती मोहि मिलत दूर मत जा। आपकी मेरे उधारी, अरे विनती करा। विषमन दी विकराल है मोहत करिया मोह मगर के घाट आए सुरनर मुनि शब्द जहाज कबीर का सतगुरु खेवन कहाँ कबीर धर्मदास तुम लाओ बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब नमोस्तु विज्ञान विलासकाय शुद्धाय बुद्धाय च मुक्तिदात्रे ज्ञान स्वरूपाय तथाक्षयाय चानंद कंदाय। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब मुनि मुनि चढ़ी आकाश में गई गगन में छूट हंस चलाना जात है काल गया सिर कोट। बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी साहिब नाम स्नेह न छोड़िए भावे तन मन धन जर जाय। भावे तन मन धन जर जाय। नाम स्नेह न छोड़िए तन मन धन जर जाय। नाम स्नेह न पानी से पैदा किया
मित्र सहाय नाम से जम बैठे तब कोई न आवेगा नाम मातु पिता सुते मानवा और दुलारी ये सब हिल मिल तेरे शोभा है नाम जैसे लागी और ऐसे दिन दिन नाम कबीर ने हार होए नाम बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। वंदे नमोस्तु देहाय हनादेश वै सच्चिदानंद विलासकाय निःशेष तात्रे खिल बोधकाय दुख प्रहर्त्रे करुणाभय बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी धर्मराय दरबार में दे कबीर तरलाख भूले चूके हंस को जनितुरों के बाट बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोर तुम्हारे हंस नहीं चापी हो दुहाई लाख करोड़ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी हंसा दूर मति छोड़ी दे तुम निर्मल होके घर आ निर्मल होके घर आ हंसा दूर मति छोड़ी दे
सदगुरु कबीर साहिब की सतगुरोर पाद पद्मम् एनिशं ध्यान्तिर्मानवान् नास्ति दुःखभयं तेषां जन्म मृत्युस्य नो तथा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी श्री सदगुरु कबीर साहिब सतगुरु कबीर साहब कनन्य भक्त हंसजन वात्सल्यमयी भक्तिमती माताओं
एवं फूल प्यारे बच्चों, हम सब आज उस दिवंगत आत्मा की इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच बदाम कुंवर जी अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हुए इस संसार सागर से चली गई हैं, अपना भरा पूरा परिवार छोड़ करके, क्योंकि यही विधि का विधान है। यहाँ जो आते हैं उनको जाना ही पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए, उनको भी यहाँ से जाना ही पड़ा। ये यहाँ का विधि विधान है। उसी विधान के अनुसार वे भी आज हमारे बीच नहीं हैं। हम उस परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति एवं सद्गति मिले, और उसी उद्देश्य से ही इस पूजा का आयोजन किया गया है। इस पूजा को सतगुरु कबीर साहब ने इस धराधाम में आए तो पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए इस पूजा का विधि विधान धर्मदास साहब को बताए थे। सतगुरु कबीर साहब जब यहाँ आए तो डायरेक्ट ही नहीं आए। जितने पहरेदार हैं, जितने थानेदार हैं, सबसे मिलते हुए आए और एकदम लाइन क्लियर कर दी ताकि यहाँ से जाने में किसी को भी कोई प्रकार का परेशानी ना हो। सतगुरु कबीर साहब सबसे पहले धर्मराज के यहाँ आए। धर्मराज दरबार में दे कबीर तल्लाक और बोले चूके हंस को जनितु रोके बाट। सतगुरु कबीर साहब जब यहाँ आने लगे तो धर्मराज ने उनकी रास्ता रोक दिया। कहने लगे कि तीन लोग को सब कोई जानते हैं, 14 लोग और हैं। ये सब मेरी राज्य है और मेरी राज्य में किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है, आप नहीं जा सकते। साहब कहने लगे भाई देखो तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा राज्य को लेने नहीं जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो? बोले तुम्हारे यातना से जो पीड़ित हैं, दुखों से जो त्रसित हैं, उसको हम छुड़ाने जा रहे हैं। बोले वाह, कैसे छुड़ाएंगे आप? लगता है हमारी ताकत के अंदाजा आपको नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। हमारी ताकत के अंदाजा यदि आपको होता तब आप ऐसा कभी नहीं कहते। हमारी ताकत जानते हो? हंसा छूटे बाज जो कोट सिंह के जोर, करोड़ों सिंह के समान हमारी ताकत है। सिंह बने शेर। आप एक शेर की ताकत के अंदाजा लगा लो। आप सर्कस का पालतू भी छूट के आ जाएगा ना तो किसी को भागते नहीं बनेंगे। तो ऐसी करोड़ों शेर की ताकत है उसमें, तब पूरे सब लोगों का राज्य करता है। और वास्तव में राजाओं को ताकतवर ही होना चाहिए, तभी वो राज्य कर सकता है। राजा यदि कमजोर पड़ता है ना तो फिर दूसरे आक्रमण कर देते हैं और राज नहीं कर पाते। इसलिए राजाओं को ताकतवर होना चाहिए। और कहने लगे बोले साहब एक बात और है, आप कहते हो कि मैं सब जीवों को छुड़ा के ले जाऊंगा, तो ये मैं क्या करूंगा यहाँ? क्योंकि जीव ही तो हैं, आप सब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? भाई प्रजा है तभी राजा का महत्व है। प्रजा ही नहीं रहेगा तो राजा का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं है। तो मैं क्या करूंगा साहब? अरे भाई घबराओ मत, जीवों में तुम्हारी अधिकार है, जीवों में तुम्हारी ताकत है, और जीव मेरे पास नहीं जाएंगे। जीव में तुम राज्य करते रहो। जीव जब तक रहोगे तब तक यहाँ नहीं आ पाओगे। यहाँ आने के लिए हंस बनना पड़ेगा। जादिन हंसा काया तज। हमने भजन में गाया कि तुम हंसा बैठो आओ, शब्द सिंहासन पाठो। हंस बनोगे तो छूट जाओ। हंसा छूटे बाज जो। हंस बनोगे तब यहाँ के बैठ पाओगे, और हंस बनोगे तो छूट जाओगे उसके बंधन से। और जीव जब तक रहोगे तब तक उसके बंधन में पड़े रहोगे। जीव बंधन में है
अनेक बंधन से बांधिया और एक बेचारा जीव। ये कितने बंधनों से बंधा हुआ है, ये जीव छूट नहीं पाता है। एक से उभरे दूसरे में फंसे, दूसरे से उभरे तीसरे में फंसे, लेकिन किसी में न किसी में आप फंस जाते हो, ये छूट नहीं पाता है। जब तक जीव रहोगे तब तक उसके बंधन में पड़े रहोगे, और जब हंस बन जाओगे तब छूट जाओगे। और जीव बंधन में कैसा है? हंसा छूटे बाज। जो बाज जानते हो ना, बाज क्या होता है? पक्षी। पक्षी होता है ना, वो किसी छोटा सा जीव को पकड़ लेता है और कई किलोमीटर आकाश में घुमाता है, तब भी उसका पकड़ छूटता नहीं है। उसका प्राण छूट जाता है, लेकिन पकड़ छूटता। ऐसी जीव उसके बंधन में बंधा है। और हंस बनोगे तो छूट जाओगे। और हंस भी एक पक्षी होता है, पता है ना, लेकिन उसका काम जानते हो? सारा सार विवेकस्तु, सार अवसार तत्व को जानता है, अवसार तत्व को ग्रहण कर लेता है, अवसार तत्व को फेंक देता है, छोड़ देता है। एक किसका काम है? हंस। तो हंस बन जाओगे तो छूट जाओगे। हंस बन जाओगे तो पता चलेगा कि इस संसार में सार क्या है और असार क्या है। ऐसे पता चलता नहीं है लोगों को। अभी से क्या है, बाद में देखा जाएगा ना, ऐसा कहते हैं। हाँ? अभी सब चलता है, ये तुम्हारे चलाने से चलने वाला नहीं है भाई, ये ऐसे नहीं चलता है। हंस कब बनोगे? जब सद्गुरु के शरण में चले जाओगे तो हंस बन जाओगे, और जब हंस बन जाओगे तो उसके बंधन से छूट जाओगे। हंसा छूटे बाज जो, और तब यहाँ के बैठ पाओगे तुम। हंसा बैठो आओ, तब शब्द सिंहासन पाठ, तब यहाँ से जा पाओगे। ये साहिब ने इस धराधाम में आए तो पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए ये सरल मार्ग और सरल उपाय बताया, और इसका विधि विधान बताया। सरल मार्ग ये है, ये मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होता है, जन्म से मृत्यु तक। 16 संस्कार में एक अंतिम संस्कार है, जन्म से मरण तक ये अंतिम संस्कार है। इसका विधि विधान है। इस कार्य को 10 गात्र में ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश से नहीं हो पाया, तो इसको या तो 13 में कर लो, या फिर ये मर्जी के अंदर कर ही लेना चाहिए। क्योंकि जब तक ये अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जीव भटकते रहता है, और ये जब तक, अभी कौन करेगा इसको? तुम्ही तो करोगे, पड़ोसी थोड़ी करेगा। हाँ, ना समाज करेगा, ना परिवार करेगा, कोई नहीं करता इसको। ये अंतिम संस्कार ये पुत्र का कर्तव्य होता है, क्योंकि 16 संस्कार में अंतिम संस्कार तो है। और संस्कार कौन देता है? बच्चों को संस्कार कौन देता है? उसके लिए लेबर थोड़ी लगाओ, या पड़ोसी थोड़ी देगा। पड़ोसी बच्चे को बिगाड़ देता है। हाँ। हाँ? बच के रहो कहते हैं। तो बिगाड़, पीना सिखा दिया, चोरी करना सिखा दिया, वो सिखा दिया, बर्बाद कर देगा सब। इसलिए बच के रहो। संस्कार माता पिता ही देते हैं। ये संस्कार है तो कर पाओगे, संस्कार नहीं होगा कैसे करोगे? तो 16वें संस्कार में ये अंतिम संस्कार। और एक चीज, हर मनुष्य को के ऊपर में 5 ऋण रहता है। ऋण रहता है, ऋण चढ़ा रहता है। इस ऋण से पूर्ण नहीं हो पाओगे। जब तक ये अंतिम संस्कार नहीं करोगे तब तक उस ऋण से नहीं वो ऋण हो पाओगे। अब ये ऋण क्या है? मातृ ऋण, पितृ ऋण। अब मातृ ऋण से आज ऋण हो रहे हो, ये जब तक नहीं होता तब तक ऋण नहीं होते। पितृ ऋण से तो हो गए,
अब मातृ ऋण से आज ये नहीं होता ना तो ऋण चढ़ा रहता, और नहीं होता जीवन में तो जीवन भर कई जन्मों तक चढ़ा रहता, क्योंकि इस ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो पाओगे। क्योंकि अंतिम संस्कार कौन करता है? पुत्र ही तो करता है ना, कोई दूसरा थोड़ी करेगा, पुरुष थोड़ी करेगा, और नहीं करेगा तो ऋण चढ़ा रहेगा। तो मातृ ऋण और पितृ ऋण, अब ये दोनों से ऋण हो गए, है ना। और ऋण होता है 5 बताया ना, और क्या ऋण है? पत्नी ऋण। पत्नी ऋण भी होता है, क्योंकि पत्नी की जवाबदारी किसकी है? पति। उसका रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना किसका जवाबदारी है? पति का है ना। इसलिए पति का ऋण चढ़ा रहता है। जब तक उसका अंतिम क्रियाकर्म नहीं कर पाओगे तब तक उस ऋण से ऋण नहीं हो पाओगे। और पुत्र ऋण भी होता है, बच्चे पैदा कर देना ऐसा ठीक नहीं है। बच्चों को संस्कारवान बनाना, संस्कार तो माता पिता देगा ना, संस्कार नहीं दे पाओगे तो ये ऋण नहीं हो पाओगे, ऋण नहीं कर पाओगे। कौन करेगा? सब पुत्र ही तो करेगा ना। तो उसको संस्कार देना, तो भाई ये करते रहोगे, देखेंगे सुनेंगे तब तो समझोगे, तब तो करोगे। कभी नहीं देखोगे वो नहीं करेगा तो कहाँ से जानोगे? और बाइयाँ तो बाहर से आती हैं, उनको क्या पता कि तुम्हारा धर्म कर्म क्या है? हाँ। जब तुमको इस घर वाले को पता नहीं है तो वो बाहर से आई है, उसको थोड़ी पता रहेगा। इसलिए ये संस्कार है, इसको करते पहले हर साल होता था, हर साल पूजा होता था, 8 दिन रहते, तो सबको पता है कि हमारे यहाँ ऐसी संस्कार है, ऐसी होता है, ऐसी करते हैं। अब ये नहीं होगा तो पता रहेगा नहीं। तो ये संस्कार नहीं होगा तो तुम्हारा संस्कार नहीं हो पाएगा, फिर अंतिम भटकते रहोगे, तो जीव भटकते रहता है। तो ये संस्कार होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, पत्नी ऋण और पुत्र ऋण। कितना हुआ? 4 हो गया है। अब 5 होता है। एक अंतिम ऋण होता है गुरु ऋण। इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाओगे। क्योंकि इस ऋण से क्यों नहीं ऋण होगे? गुरु ऋण से इसलिए ऋण नहीं होते हैं कि इस संसार सागर से पार करने वाला कौन है? गुरु। और कोई दूसरा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ गुरु ही करता है। तब इस जीवात्मा का कल्याण होता है। तुम कुछ भी कर लो, कितना खिलाओ पिलाओ, कुछ भी करो, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। चाहे तुम पूरी अपनी प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी को किसी के नाम में उठा कर रजिस्ट्री कर दो, किसी के भी नाम में उठा कर रजिस्ट्री कर दो, तब भी वो तुमको यहाँ से पार नहीं कराएगा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये विधि का विधान है। ये नियम कहता है कि गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, और हरि बिरंचि शंकर सम। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महादेव हो, अब ये तीनों से और कोई बड़ा देवता संसार में, संसार में क्या तीनों लोक में नहीं है? इससे बड़ा कौन है तीनों से? अब वो जब पार नहीं हो पाते हैं, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, हरि बिरंचि शंकर सम होई। अब ये तीनों जब पार नहीं हो पाते तो बाकी लोग किस क्षेत्र में मूली है? बाकी लोग कैसे पार हो पाएंगे? साधारण लोग, साधारण मनुष्य जीव है जो। अब कहते हैं बाद में देखा जाएगा ना, अभी से क्या है, अभी तो सब चलता है। ये तुम्हारे चलाने से चलने वाला नहीं है, ये विधि विधान से चलता है। तो विधि नियम बनाया गया है, उसके अनुसार चलता है। तो ये ऋण चढ़ा रहता है, इसलिए इसका नियम बनाया गया, विधि विधान बनाया गया है कि इसको नियम के साथ करो। 10 गात्र बनाया गया है, 13 बनाया गया है, मस्सी बनाया गया है, तिमस्सी बनाया गया है, 12 महीने में बरसी बनाया गया है। करते हो कि नहीं? बरसी नहीं करते हैं, छठी करते हैं, बरसी नहीं करते हैं हम लोग, नहीं करते इधर, लेकिन करते हैं ना 12 महीने हाँ, बरसी होता है। बाकी लोग करते हैं। हाँ, अब तुम करो या मत करो बात की बात है, लेकिन ये नियम बनाया गया है। अब 12 महीने में क्यों बनाया गया जानते हो? महाराज बताए थे, यूट्यूब वाले महाराज। हाँ, उस दिन यात्रा पूर्ण होता है, इसलिए उसी दिन ये जीव धर्मराज के यहाँ पहुँचता है। 12 महीने, ये 12 महीने का रास्ता है। यहाँ से 86 सहस्त्र योजन की दूरी में यहाँ से जमपुरी है, और वहाँ से 36 सहस्त्र योजन की दूरी में बैकुंठ लोक है।
और इतना लंबा चौड़ा रास्ता तय करने में कितना दिन लगता है? 12 महीने। 12 महीना। जिस दिन बरसी करते हैं, इसीलिए बरसी किया जाता है। उस दिन भी एक कार्यक्रम होता है। बरसी में पूजा करते हैं, पूजा के पान प्रसाद दिया जाता है। ये दशगात्र का है, बरसी में किया जाता है 12 महीने। अब आजकल तो फैशन हो गया है ना, 12 महीने में बरसी करते हैं, भागवत कराते हैं। कराते हैं कि नहीं लोग बरसी में? अब हमारे लोग जानते नहीं है तो चौंके नहीं होता है, ये साधारण नहीं हो पाता है। तो भागवत तो कई लाख में होता है, फोकट में थोड़ी होगा, कहाँ से कर पाते हैं? हमारे में भी होता है। कबीर में भी कबीर भागवत होता है, कबीर पुराण भी कहा के आ रहा हूँ, फिक्र में कहा दिया, करीब में साल होते रहता है कहीं न कहीं। तो जिसको मालूम है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो करोगे। भाई कुछ मालूम ही नहीं है तो क्या करोगे बताओ? है क्या होता है, कैसे होता है, हमारा नियम धर्म क्या है, हमारा पंथ क्या है, हमारा कबीर क्या है, हमारा क्या है, इसके बारे में जब पता ही नहीं है तो कैसे करोगे आप? इसलिए सुनने की जरूरत पड़ती है। या हमारी पुस्तकें उसको पढ़ते रहो कभी कभी। पुस्तक है कि नहीं घर में? नहीं है। नहीं है? अरे मैं लाया था, उस दिन दे नहीं पाया, जल्दबाजी में चला गया। धूप में इतना तप रहा था गाड़ी, धूप हो गया, 4 बज गया। जिसको जिसके पास नहीं है, जिसको लेना है बुक करा लेना। लाया हूँ, कुलाली में पड़ा है, गाड़ी में ले लेना, उसको पढ़ो। हाँ, वो रहता तो पढ़ के तो समझ पता जाते। चलता ना भाई। हाँ और हम समझाते तो समझ जाते। हाँ, हमें समझ नहीं आता, अगर एक बार पढ़ लिए रहेंगे और सुनेंगे तो समझ तो में आ समझ जाएगा। जाता है हाँ ना। तो है पुस्तकें, और ले आना भी जाओगे तो पहुँचाने जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ से ले आना है। पुस्तक है, हाँ। कबीर ग्रंथ है। ये पूजा होती है, बरसी में भी होता है, 9 दिन का भी होता है। भागवत जैसा होता है 9 दिन, टीवी में देखते हो ना, हाँ हाँ, होता है उसमें। संगीत के साथ। हाँ, वैसी इसका भी कथा होता है। इसका नहीं पता था, लेकिन तो भागवत वही तो पता बता था। रहा हूँ हाँ ना, तो भाई अब उसको देखते हो तो पता है। हाँ इसको कभी देखे सुने नहीं तो कैसे पता रहेगा, है ना भाई? इसको भी कराओ, कभी देखो सुनो, इतने लोग हैं सब, तो सब मिलके तो ये छोटा कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं, इसको साल में नहीं करा पा रहे हैं, तो बड़ा कैसे कराएंगे? देखेंगे तो हो जाएगा है उसको ना? भी। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं कर सकते हो? बड़ा बड़ा काम हो जाता है तो वो क्यों नहीं होगा जी? हो सकता है, हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है ना भाई? मालूम होना चाहिए, करना पड़ता है। तो सुनो तो समझो, तो समझो तो करो। तो ये ऋण होता है, ये ऋण होता है। तो 12 महीने में जीव पहुंचता है, तब उसका हिसाब किताब होता है जीव का। धर्मराज पूछते हैं कि बताओ रे, अपने जीवन में क्या किया, कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, ये हिसाब किताब होता है। तुम्हारे सुन वो लेवा ना हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। धर्मराज पूछते हैं कि बताओ रे, इसने अपने जीवन में क्या किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। तो धर्मराज के 2 मुंशी हैं। सिर्फ इतने बड़े विश्व का तुम्हारे पूरे जीवन भर का हिसाब किताब करने के लिए सिर्फ 2 ही मुंशी हैं। अब यहाँ देखो, कोई छोटा सा फैक्ट्री लगा लेता है तो 100 मुंशी रखता है। हाँ, और 1 साल में अपने मालिक को हिसाब किताब देता है तो कई हजारों लाखों का घोटाला करता है, करोड़ों का। और वहाँ देखो, इतनी पूरे विश्व का, पूरे तुम्हारे जीवन भर का जिंदगी का हिसाब किताब करता है, तो किसी को कोई शिकायत नहीं है, एकदम क्लियर हिसाब है। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये 2 कैसे कर लेते हैं सबका? क्योंकि मनुष्य सिर्फ 2 ही काम करता है, पाप और पुण्य। अब ये पता होता तो क्यों करते लोग? भाई पाप करने से क्या होता है? पाप करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा कि नहीं? पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, उनको भी भोगना पड़ता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे अभी से क्या है, अभी तो सब चलता है। ये तुम्हारे चलाने से नहीं चलता, ये चलने वाला नहीं है, इसको भोगना पड़ता है। पाप पुण्य का वारा न्यारा वहीं होता है। तुमको समझ नहीं है कि किससे पाप है, किससे पुण्य है। समझ भी है तो कह देते हैं लोग अभी सब चलता है। ये 2 काम क्या करते हो जानते हो? 2 काम मनुष्य करता है, कोई भी कार्य प्रकट रूप से करता है, उसको चित्र लिख लेता है। तब से चित्र और गुप्त 2 मुंशी हैं उसके।
और कोई भी कार्य गुप्त से करता है, चोरी से करता है, उसको गुप्त लिख लेता है। चित्र और गुप्त। आदमी दो ही काम करता है, बताओ तीसरा कोई करता होगा तो बताओ। प्रकट रूप से करते हो या गुप्त चोरी से करते हो, ये दो ही काम करता है आदमी, तीसरा करता है। इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती, चाहे कोई कितना भी काम करे, एक एक टप से नोट कर लेते हैं। और धर्मराज जब पूछता है ना, बताओ और इसने अपने जीवन में क्या किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, तो दोनों खाता बही लेकर के बैठ जाते हैं और पाप का डायरी भरा रहता है, पुण्य का खाली रहता है। डाल दो 84 लाख नरक का कुंड में सड़ते रहो, जाओ। उस दिन हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए उस दिन ये सब करते हैं ना, पान प्रसाद नारियल चलान सब हो जाता है, इस जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए ये सब किया जाता है, इसलिए करते हैं। आज फैशन बन गया है भागवत का, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, बरसी में भागवत, बरसी में भागवत। और हमारे इसमें पता नहीं रहता, लोगों को यही नहीं कर पाते। बरसी में भी चौका होता है, बरसी में भी कथा होता है, साल में कभी भी कथा कर सकते हो भागवत। गांव भर मिल के कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। बरसी का तो अकेले ही करते हैं ना लोग। हाँ। अकेले नहीं बनता है, सबको सुनना है, सबको करना है, तो पूरे मिल के जाओ करते हो। उसे पूरे मिल के कर लो, हो जाता है। सरपंच कहाँ गया? थोड़ा सा ध्यान देगा तो हो जाएगा। गाँव भर को इकट्ठा करके अपना कर लो, थोड़ा जिंदा कर लो, थोड़ा किसी बड़े से लगा लो, इनसे लगा के कर सकते हो कर। ये तो कहते कहते दोनों गए पुलाली वाले, छत्रपाल भी गया, रतन सिंह भी गया, तो सक्षम था, करेंगे साहब, इस साल करेंगे, उस साल करेंगे। वो भी गया, डोगरी गया, फिर वो रतन सिंह गया, फिर तीनों चले गए। देखो शुभ कार्य जो होता है ना, तो मन हमेशा नहीं बनता है। शुभ कार्य जैसे मन में बनता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है ना, क्षणिक रहता है, और वो क्षणिक टल जाता है, तो फिर नहीं बनता। हमेशा मन में नहीं ख्याल आता है कि हमें ऐसा करना है कि करेंगे। कभी आ गया तो जोश है और होश है, दोनों है तो कर लेते हैं लोग। और जोश में आ गया, होश खो गए, तो वो कार्य होता नहीं है, फिर वो वैसे चला जाता है। कहते कहते कितने लोग मर गए, नहीं कर पाए। करने वाले होते हैं ना, तुरंत आया, 1 हफ्ता का टाइम दिया उसने, में तैयारी की और हो ही गया फटाक से। ये जितना हुआ वैसे ही हुआ। बोले साहब अभी हम लोग ये एक अभी फौजी रिटायर हो गया, अभी करगिल में किया हूँ, रिटायर हो गया है, तो उसकी बाई जी कहती है आ गए ना फौजी, अब मत करना नौकरी। बोले चलो ऐसा मिला, चलो कथा कराएंगे, पूजा कराएंगे, उनकी कृपा से। नहीं तो कितने फौजी मर गए, कितने नक्सलवादी ने मार दिया, कितने आतंकवादी ने मार दिया, उड़ा दिया, बच के आ गए। तो खुशी के मारे बेचारी पैसे लाओ करेंगे करके पूजा अकेले करा दी जिद करके घर में। तुम्हारे आगे कौन चलता है, किसका चलता है? किसी का चलता थोड़ी। होना माने होना, करना माने करना। नहीं पैसा करा दिया, सलाह से गाड़ी भी ले लिया, गाड़ी भी ले लो, घर भी ले लो, बना लो, ये भी होना। लेकिन हाँ, और पूरे इतने आनंद मंगल से हुआ, इतना आनंद आया, झूमे नाचे पूरे। संगीत जितना होता है टीवी में देखते हो, हाँ, वैसे ही होता है। पूरी पार्टी रहती, पूरी सब रहती। देखो मन भाव बनाओ, ऐसा कुछ खर्च करो तो भाई खर्च तो आएगा, पॉकेट में तो होगा नहीं, खर्च करनी पड़ती है। आनंद लेना तो भाई गाड़ी में जाओ फुर से, तो गाड़ी के लिए खर्चा होता है कि नहीं? पॉकेट में थोड़ी होता है। फिर तेल भी डालना पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है। अब लाख बिन तो बात नहीं किसी का, गाड़ी लो तो भी, घर बनाओ तो भी, शादी करो तो भी, काम करो तो भी। ये करने की बात है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान दोगे तो हो जाएगा, नहीं दोगे तो कहाँ से होगा। न युवक हो, सब पढ़े लिखे हो, हाँ अब ये लोग गुस्से आने हो गए, अब ये लोग थोड़ी कर पाएंगे। तो देखते रहेंगे, क्या करोगे, बैठे रहेंगे ऐसे कहीं उठाते हुए। अब बच्चों को, नवयुवकों को आगे आना है, कुछ करना है तो आगे आना पड़ेगा भाई, और नहीं करना है तो बैठे रहो इसी पे। तो ये जीव का ऐसा हिसाब किताब होता है। और आज तो पाप और पुण्य, तो नरक और स्वर्ग भी होता है, पाप और पुण्य भी होता है। तो पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाना पड़ेगा। और नरक जाने के बाद क्या करना पड़ेगा? पाप को भोगना पड़ेगा। अब पुण्य करने से कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग। स्वर्ग। स्वर्ग में जाने के बाद क्या करोगे?
पुण्य को भोगना पड़ेगा। उसको भी भोगना पड़ता है, पाप को भी भोगना पड़ता है और पुण्य को भी भोगना पड़ता है। लेकिन आज तो समाज में संदेश जाता है, कोई भी आदमी यहाँ से मरता है ना, कोई भी पापी से पापी, चंडाल से चंडाल, दुष्टात्मा से दुष्टात्मा, पापात्मा से पापात्मा, कोई भी मरता है, उनके नाम के सामने क्या लिखते हो? स्वर्गीय। लिखते हैं ना? कोई नरकी लिखता है? चलो भाई पुण्यात्मा जीव है तो स्वर्गीय लिख दिए, लेकिन चंडाल भी मरता है उसके भी नाम के सामने, पापी भी मरता है, मर गए बन के चंडाल, हम आतंकवादी मरीज तो वो चंडाल मर के तो बन के मार दिन तो बन गए, लेकिन फोटो लाए है उसके सामने कोई नरकी लिखता है? स्वर्गीय जो लिखता है। माने इससे संदेश क्या जा रहा है कि कोई भी आदमी मरे सीधा स्वर्ग जा रहा है। तब सबको स्वर्ग में जाना तो भैया क्यों करेगा भाई? है? पापी से पापी, चंडाल से चंडाल को भी स्वर्ग में जाना है तो इसको करने की क्या जरूरत है? कौन करेगा फिर? इसीलिए कहते हैं कि लोग फिर देखो पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये संदेश जाता है कि भाई मरने के बाद तो स्वर्ग ही जाना है, ये क्यों करेगा? करो मन माने, जो पाओ करो। पाओ अभी चलता है कहते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं भाई सब चलता है, चलना स्वर्ग में जाना है, नरक तो जाने नहीं किसी को। ये गलत संदेश जा रहा है समाज में, इसीलिए वो में सुधार नजर नहीं आता। याद रखें, किसी के नाम के सामने स्वर्गीय लिख देने से कोई जीव यहाँ से स्वर्ग में सीधा नहीं जाता, स्वर्ग में नहीं जाता। स्वर्ग और नरक होता है, दोनों जाना पड़ता है। और मान लो चल भी दिए कोई जीव स्वर्ग में, तो स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य को भोगना पड़ता है, और पुण्य को भोगने के बाद क्या करोगे? बचे हुए पाप को फिर से भोगना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे? फिर आ जाएंगे। फिर आओगे। तो फिर स्वर्ग में जाने से क्या मतलब? नहीं आना है। अब स्वर्ग में गए माने छुट्टी पा लेते हो आप, सब स्वर्ग में गए, अब जा हो गया, खत्म बात। वहां से और आगे जाने का मार्ग नहीं है, क्लोज है एकदम। वो पाप को भी भोगने के बाद, पुण्य को भी भोगने के बाद, छीने पुण्य मृत्यु लोके बसंती, फिर यहीं आना पड़ेगा। यहीं से आगे जाने का मार्ग है, वहां से आगे जाने का मार्ग नहीं। जब मार्ग नहीं है तो क्यों वहां जा रहे हो भाई? है? अब जितने के अगर ये लोक में जाओ, वो लोक में जाओ, वो लोक में जाओ, किसी लोक में जाओ, वापस आना पड़ेगा। वापस नहीं आना है तो अमर लोक चले जाओ, ये हमारे सदगुरु कबीर साहब का है। यहाँ चले जाओ तो वहाँ से वापस नहीं आओगे, वहाँ जन्म नहीं होगा ना, मरोगे नहीं। भाई जन्म नहीं लोगे तो मरोगे कैसे? हाँ, सरल बात है भाई, जन्म लियो माने मरोगे, और जन्म नहीं लोगे तो कैसे मरोगे? तो उसे अमर लोक कहते हैं, सत्य लोक कहते हैं, जहाँ सत्पुरुष का वास है। ये सत्पुरुष का वास सतलोक। ये बारी बात जो ग्रंथ हम देंगे अभी, उसमें सारी चीज़ें हैं, पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। हम कहेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में जैसे नहीं आया पढ़ने से, तो जैसे कहीं सुन लिए हम कहा लिए तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कथा करते हैं ना, तो इसीलिए सबको आनंद आता है। कुछ पढ़े हैं, कुछ सुने हैं, कुछ समझे, तब आनंद आता है। और पढ़े भी नहीं है, सुने भी नहीं है, समझे भी नहीं है, तो किसी कोंठा में सोते रहो। कभी प्रसाद दी गई सबके वेले का कहते अबेर होते बातों चुर गए जुड़ाते, ये सब मन में आते रहता है। फिर और कुछ समझ में आता है ना, करते रहो तो हाँ ये सब दिखता है, फिर आँख में समझ आ जाता है। तब लोग खर्चा करते हैं, कई लाख फोकट में थोड़ी करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, फोकट में थोड़ी करते हैं लोग। ये सब समझ में आ जाता है मन में कि ये सब फालतू है, बेकार है, तो दोगे वो मिलेगा, और नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगा भाई? स्वर्ग में जाओगे तो पुण्य किए रहोगे, तो ये दान करोगे तो पुण्य होगा, पुण्य नहीं करोगे तो किसको भोगोगे? वहां कैसे जाओगे फिर? इरादे नहीं करते रहोगे तो नरक ही जाना पड़ेगा, नरक में पाप को भोगना पड़ेगा, यातना को भोगना। 84 लाख नरक कुंड है। तो ये आज समाज में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए जीव भटक जा रहे हैं। इसलिए साहब यहाँ आए, ये सरल मार्ग बताए, ये मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति कोई दूसरा चीज नहीं है।
जन्म मरण के आवागमन से बंधन से छूट जाओगे। बंधन से छूट गए माने बंधन से मुक्त हो गए। भाई बंधन में पड़े हो तो सारा बंधन उसका है, 84 लाख बंधन में पड़े हो, और बंधन से छूट गए माने बंधन से मुक्त हो गए। तो मुक्ति उसी को कहा जाता है, मुक्ति कोई दूसरा चीज नहीं है। और इसी से छुटकारा पाने का ये मार्ग बताया, सरल मार्ग और सरल तरीका बताया। तो मार्ग बताया है, मार्ग यानी रास्ता, तो उस रास्ते में चलोगे तब तो मंजिल मिलेगी, और रास्ते से अलग हो जाओगे, पथ से भ्रष्ट हो जाओगे, जिधर पाओगे उधर जाओगे। तो मंजिल मिलने वाला नहीं है, भटक जाओगे। इसलिए साहब ने जो मार्ग बताए हैं उस मार्ग में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तो बराबर मंजिल मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसका उपाय भी बताया, एकदम सरल उपाय है, कठिन उपाय नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई ढोंग धतूरा नहीं है, एकदम सरल उपाय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्ताम प्रत्यक्षसी। ये पत्र, पुष्प और फल, यही कलयुग में प्रत्यक्ष भक्ति है, और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवान का कथन है कि भक्तिवंत अति नीचो प्राणी अताह प्राण प्रिय सुन मम वाणी, करके मेरा वचन है। और आप सब जानते हो कि भगवान का वचन कभी खाली होने वाला नहीं है। प्राण जाय पर वचन न जाए, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास, यही दुख का कारण है। भगवान के वचन में लोगों को विश्वास नहीं है, तो हमारे वचन में थोड़ी विश्वास होगा। ये कह रहे हैं हमारा वचन थोड़ी है, तो भगवान का ही वचन है, उसी को हम कह रहे हैं। अब वचन में विश्वास नहीं है तो मंत्र क्या है, है? मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मूल मंत्र क्या है? गुरु का वचन, गुरु का वाक्य जो वचन है ये मूल मंत्र है। जो मान लिया वही मंत्र है, और जो नहीं माना, मानू तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानू तो बहता पानी। हम लोग मानते हैं तो उतने दूर से लाते हैं, पूजा करते हैं, पीते हैं, पवित्र मानते हैं, माथा में धारण करते हैं, चढ़ाते हैं, करते हैं कि नहीं? और वहाँ के लोग नहाते हैं उसमें। अरे गटर का पानी को हाँ, डालते हैं, गटर का पानी डालते हैं नाली का, उसके लिए बहता पानी है। हाँ, गंगा मैया नहीं है, और तुम्हारे लिए गंगा मैया वहां से लाके पूजा करते हो, पूजा करके पावन करते हो, जय गंगे मैया कहते हो कि नहीं? हाँ। और वो लोग अरे नदिया तो डाल दो, सब गटर के पानी को उसी में डाल रहे हैं, सब घर का गंदगी पानी डालते हैं कि नहीं? हाँ। तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, और ना मानो तो बहता पानी। जैसा गली में बहता है वैसे वहां भी बहता है। तो मानो तो मंत्र है, और ना मानो तो ये मंत्र इसने कहा तो रखेगा महाराज ने, खत्म बात। ना मानो तो वचन नहीं मानते, लिख के देने से नहीं मानते, तो कैसे मानोगे नहीं? विश्वास नहीं होगा तो कैसे भरोसा करोगे? विश्वासम फलदायकम। अब मानता कब रहता है आदमी? जब विश्वास होता है तब तो मानता है, हाँ। है? अब विश्वास नहीं होगा तो कैसे मानेगा जी? अब विश्वास होगा तब आप भरोसा कर सकते हो। अब विश्वास नहीं है तो भरोसा कैसे करोगे? किसी के ऊपर भरोसा करोगे? अब विश्वास से ये सारे रिश्ते नाते टिके हैं, और विश्वास डगमगा जाता है ना तो दीवार खड़ी हो जाती है, फिर सारे रिश्ते नाते अलग हो जाते हैं। इधर होते हैं कि नहीं? हाँ। सीधा तलाक, सीधा मर्डर, बीच में कोई रास्ता बच जाता है? नहीं बचता। किससे टिका है? विश्वास। तब भरोसा करते हो। विश्वास नहीं है तो ये दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाता है सीधा। तो विश्वास कब होगा? उनके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा कब होगा? उनके प्रति प्रेम हो। अब प्रेम नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, भरोसा कहाँ रहेगा? भरोसा टूट गया, खत्म बात। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। तो मूल मंत्र क्या है?
ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम, मूल मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु ने जो कह दिया उस पर तर्क वितर्क की जगह नहीं होनी चाहिए, तो विश्वास करके करो। अब पहले के लोग यही करते, इसलिए हर साल यहाँ 15 दिन रहते थे, रोज भोजन भंडारा, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, सब होते रहता था। आनंद से गए, किसी को नहीं डरे, किसी नहीं डरे, न तुम्हारा जमींदारी लाफा, न केंदा, न कौन, न थाने, न दार, न को उसके पैर छूटे, किसी से नहीं डरे। तब नाम ही है, नाम चलता है। और जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, कभी सत्संग नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी कुछ सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, क्या जानेगा? जो जैसा कह दिया हाँ भाई वही, जो जैसा कह दिया हाँ वही। तुम्हारे धर्म कर्म के बारे में तुमको पता नहीं तो पड़ोसी किसे पता रहेगा बताओ? तुम्हारे घर का तुमको पता नहीं है कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या, पड़ोसी पता रहेगा? इसलिए भगवान ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षक। अपनी धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक हो जाता है, पर भरोसा करके करो और बाल बांका नहीं होता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। एक जने क्या करेगा? संसार बैरी हो, कुछ नहीं कर, लेकिन उसके ऊपर भरोसा करके रहोगे तब। अब भरोसा के लिए प्रेम, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। अब ये 3 चीजें जिसके पास है वो ही भक्ति कर सकता है, और जिसके पास 3 चीजें नहीं है ना, वो लाख कर कोशिश करे वो भक्ति नहीं कर सकता। ये हिजगम थोड़े होते जी, ठगमलिया भक्ति में भगवान नहीं मिलेगा, हिजगम नहीं बने। हृदय में हिजगम को न रोथे ले तो रो कहूँ तो रोवे, हंसो निकलेगा। वो तो हृदय से ऑटोमेटिक, मत रोगे भी तो वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, छलक जाता है। तो प्रेम रहता है तब तो छलकता है, प्रेम रहता है तब तो छलकता है। ऐसे कहने से कोई करेगा क्या? तो ये जरूरत पड़ती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम, तब मोक्ष प्राप्ति होती है। तो साहेब ने ये सरल मार्ग बताया, सरल तरीका बताया, इसका विधि विधान बताया। अब जैसे पाओगे वैसे करोगे तब फल नहीं मिलता है भाई। लेवाना निपटावाना, लेवाना चलावन, ये निपटाने चलाने से नहीं मिलता है। तो जहाँ जैसा चीज़ है, जहाँ जिसका उपयोग है, जिसको जैसा करना, विधि विधान से। लोग कहते तो हैं जरूर भाई विधि विधान से पूजा करना है, कहते हैं कि नहीं? हाँ। जैसे वैसे मत करो। तो विधि विधान का मतलब क्या होता है? विधि यानी नियम से, नियम के साथ कर। अब विधान यानी जैसे चला आ रहा है वैसे। विस्तार। विधान यानी विस्तार, विधि यानी नियम। इसीलिए कहते हैं कि भाई विधि और विधान दोनों होना चाहिए। नियम के साथ करो, विधान विस्तार। ये विस्तार नहीं रखा समझ में कैसे आएगा? हाँ। कि 10 गात्र है, कि आनंद मंगल है, कि 16 सूत है, कि गोत्री है। विधान को देख के समझ जाते हैं लोग कि हाँ यही है। हाँ। तो विधि विधान से करोगे तो फल मिलता है। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई हमने इतना पूजा किया, पाठ किया, व्रत किया, उपवास किया, लेकिन हमको कोई फल नहीं मिला। इसको छोड़ के उसमें गए, उसको छोड़ के उसमें गए, कभी उसको किए, कभी उसको किए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। भरम में जहाँ लोग पड़ गए तो वैसे ही भागते हैं, फिर कभी यहाँ कभी वहाँ। इसलिए साहब ने सबको फटकारा, किसी को नहीं छोड़ा। कहने लगे बोले आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी, और मोहि सुनी सुनी आवत हंसी। ये हंसी के पात्र बने भाई। पानी में रह के कोई मीन यानी मछली प्यासा रहेगा? नहीं। अब मैं प्यासा हूँ कहेगा तो हंसोगे नहीं? हाँ? अब इतना बड़ा किसान हो कहे कि भूख मर रहे हैं तो हंसेंगे नहीं लोग? ये हंसी के पात्र बनते हैं। आत्मज्ञान होना चाहिए तो भटकना नहीं होता। आत्मज्ञान कब होगा? कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम न जासी। जब तक सदगुरु के शरण में आओगे नहीं तब तक ये भरम छूटने वाला। अब भरम में पड़े रहोगे तो भटकते रहोगे ऐसे, यहाँ वहाँ इधर उधर। इसलिए जरूरी होता है। इसलिए साहब ने सरल मार्ग बताया, सरल तरीका बताया, और सरल उपाय बताया, और इसका विधि और विधान।
तो उसके अनुसार से करोगे तो फल मिलेगा। ये क्योंकि ये विधि विधान से चलता है, मैंने कल बताया था। और हमारा देश किससे चलता है? नियम कानून से, संविधान से चलता संविधान है। से। हमारा देश चलता है कि नहीं? क्या अकेला मोदी चलाएगा? कोई आदमी थोड़ी चला सकता है। संविधान बनाया गया है, उसके अनुसार देश चलता है। मनमाने में जैसा करो वैसा ऐसा करो और वैसा करो क्या थोड़ी चलेगा। संविधान से चलता है। अब ये किससे चलता विधि है? विधान से। विधि विधान से चलता है। और देश संविधान से चलता है। एक अकेला नहीं चलाता कोई, हमारे कहने से नहीं चलता, मोदी कहने से देश नहीं चलता, संविधान से चलता। संविधान लागू करता है वो, हाँ, तब थर कांपते हैं लोग। तो संविधान नहीं लागू करता, करो रे मनमाने जैसा कांग्रेस के आदमी मनमाने करते थे, अभी लागू कर दिया संविधान। हाँ। लागू, चलो तो कांप रहे हैं। अब इसे जैसे पाता है इसलिए निपटावा ना, टूटर पुटर कर रहा हूँ बड़ों स्वभाव चलती जा आ करे बहता है तार मार कुछ कर तारा बुरा कुछ करो हमला पैसा देवो, बात खत्म। तो कौन भोगेगा? है? देश भोग रहा है ना, वैसे जो करने वाला भोगता है। आगू गुरु और पाछू चेला दोनों नरक में ठेली ठेला। तो हम क्यों जाए भाई? नहीं करना है तो तुम ही जाओ। इसलिए विधि विधान से करो। कहते हैं, सुनते हैं, देते हैं ला गुरु को गुरु जाने चेला को चेला। मान जाओ तो तुम्हारी कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो तुम ही जाओ। हम क्या करें? हम क्यों जाए तुम्हारे साथ? जैसे वैसे करोगे तो जाओगे नहीं। और नियम से करोगे, नियम के साथ जाओगे, नियम के तरीके के साथ चलोगे, रास्ते में चलोगे, मार्ग में चलोगे, जो मार्ग बताया गया है तो बराबर मंजिल मिलेगी। इसमें कोई संशय है ही नहीं, कोई संशय नहीं है। नहीं, ये साहिब का संदेश है। सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो करोगे। सुनने के लिए समय नहीं है तो फिर समझ में कहाँ से आएगा? समझ में नहीं आएगा तो फिर करोगे कैसे? करोगे नहीं करोगे ऐसी बातें नहीं, फिर जैसे पाओगे वैसे ही करोगे, तो उससे फल नहीं मिलता। फिर लोगों को भ्रम होता है कि ये ठीक नहीं है और लोग कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें जाएं। तो कभी उधर जाते हैं उसमें भी लगता है कि अरे अरे ये भी ठीक नहीं, तो और इसमें जाएं। उसमें भी जाते हैं तो कहते अरे अरे ये भी ठीक नहीं है। तो तुम्हारा वैसे ही करते करते तो जीवन तो चला जाता है। फिर क्या करोगे तुम? जहाँ के तहाँ वहीं रहे, एक पग आगे नहीं बढ़ा पाए। कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, फिर वापस आ गए, तो वहीं तो आ गए। फिर यहाँ से गए हटे थोड़ी। इसलिए महाजना एन गता सुपंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते में चला दिए उसी में चलते रहो तो बराबर बन जाए। तरक वितरक की कोई बात नहीं। इसलिए महापुरुष लोग, हमारे पूर्वज लोग मार्ग बताएंगे, चलो चलते रहो बराबर बन जाए, कोई संशय नहीं। ये साहिब का संदेश है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। गुरुधरी धर्मदास साहिब की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, सकल हंस को बंदगी। साहिब। चलो खड़े हो जाओ, 2 बज रहा, 1:30 बज गया। आरती करो, आरती। चलो भाई सब भागी है कोई दरिद्री। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की बंदगी। आरती मंगल गाइए सतगुरु सब आरती हो गई। पूरपति सासे कलसा जोत जलाइए दक्षिण दिशा से